हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। 34 रुपए का शेयर है वक्रांगी का। बहुत बड़ी तेजी आज इसने दिखाई है, 8% तक दौड़ चुका है ये। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि वक्रांगी के शेयर में भैया खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी 34 रुपए का शेयर एक महीने में देखो तो तकरीबन 5% तक टूटा जरूर है। तकरीबन 39 रुपीज से ये टूट कर आया था, 31 रुपए तक गया, लेकिन आज एक अच्छी रफ्तार की तरफ भागा जरूर है। एक साल में अगर आप देखो तो 10% की गिरावट। देखो, वक्रांगी के लिए ऐसी गिरावट कोई नई नहीं है। होता क्या है ना कि जब तेजी आती है ना तो एक झटके में भागना शुरू कर देता है, लेकिन फिर धीरे 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 टूटता जाता है। फिर एक झटके में तेजी दिखाता है, फिर धीरे धीरे करेक्शन आता जाता है, फिर थोड़ा बहुत तेजी आती है, फिर एक झटके में बहुत बड़ी रफ्तार आप पकड़ता है। ये 45 तक चला गया, लेकिन अब दोबारा करेक्शन आया, यहां पर दोबारा कोशिश जरूर कर रहा है ऊपर उठने की। और ये पहले भी हो चुका है। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो भैया 500 रुपए से टूट कर आया है ये। 500 रुपए का शेयर आज 34 रुपए पर मिल रहा है। बीच बीच में रफ्तार पकड़ता जरूर है ये, लेकिन उसके बाद हर बार करेक्शन भी दिखाता है। वक्रांगी के बारे में अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में खराब न्यूज भी थी वक्रांगी को लेकर कि भैया आरबीआई ने वक्रांगी के ऊपर 1.76 करोड़ का फाइन लगाया है फॉर वायलेटिंग ऑर्डर ऑन एटीएम डिप्लॉयमेंट गोल्स। देखो, यहां पर वक्रांगी कई सारे बिजनेस करती है, उसमें से एक बिजनेस है एटीएम को सेटअप करना, एटीएम को डिप्लॉय करना। तो यहां पर क्या था कि भैया जो आरबीआई का भी कुछ गाइडलाइन होती है, डायरेक्शन होती है। तो यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ 1.76 करोड़ ऑन वक्रांगी लिमिटेड फॉर नॉट कंप्लाइंग विद डायरेक्शन इश्यू बाय द सेंट्रल बैंक ऑन एटीएम डिप्लॉयमेंट टारगेट। RBI issued a notice to company asking for the reason why a penalty on it should not be imposed, and after considering the company's response on issue conducted that imposition of monetary penalty entity was warranted। तो यहां पर यह है कि भैया आरबीआई की तरफ से इनके ऊपर पेनल्टी लगाई गई कि भैया जो आप एटीएम सेटअप करें, डिप्लॉय करें, उसके लिए भैया हमारी गाइडलाइन को भी फॉलो करिए। वक्रांगी की ये वेबसाइट है, अगर आप जाओगे तो कंपनी के बारे में आपको जानना जरूरी है। वक्रांगी के वक्रांगी केंद्र होते हैं वहां पर, जहां पर आप एटीएम भी सेटअप करती है ये कंपनी, और भी कई सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाती हैं। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। एटीएम की बात हो गई तो यहाँ पर ई कॉमर्स भी है भैया कंपनी, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए असिस्ट करती है, ऑनलाइन हेल्थ केयर के लिए असिस्ट करती है, ट्रैवल सर्विस के लिए असिस्ट करती है, टेलीकॉम एंड बिल पेमेंट की जहां तक बात आती है उसके लिए भी आपकी हेल्प करती है, लॉजिस्टिक में भी कंपनी है। छोटी छोटी बिजनेसेस जरूर है, लेकिन कंपनी करती है ये सारे बिजनेसेस। और कंपनी ने पिछले कुछ वक्त में कई सारे वक्रांगी केंद्र ओपन कर दिए हैं। और हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो इनके जो वक्रांगी केंद्र है वो 24,885 से भी ज्यादा जा चुके हैं, और 595 डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनी फैल चुकी है। 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यहां पर कवर्ड है। इनके पार्टनर्स अगर आप देखोगे तो कई सारी बैंक्स है, उसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी है, अटल पेंशन योजना भी, एचडीएफसी आर्गो की बात अगर हम करें, अमेजोन से लेकर भारत बिल पे, जियो डिलीवरी की अगर आप बात करो लॉजिस्टिक वगैरह के लिए, तो वो भी यहां पर आती है। तो भैया कंपनी जो है वो काम तो बहुत सारे कर रही है, कई सारी कंपनी हेल्प कर, मतलब कई सारी चीजों में कंपनी हेल्प करती है। और जनरली इनका जो एक्सपांशन आपको देखने को मिलता है वो छोटे शहर और गांव में देखने को मिलता है, क्योंकि लोग अभी भी उतने ज्यादा एजुकेट नहीं होते हैं। शहरों में क्या है कि भैया लोग खुद से चीजों को कुक कर लेते हैं, और गांव में डेफिनेटली वो चीज नहीं होती है। तो लोगों को गाइड करना, लोगों को असिस्ट करना, लोगों को हेल्प करना, तो ये सारी चीज जो है वो वक्रांगी करती है। अगर आप ये कहते हो कि अच्छा चलो क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी वाले युग में हम बहुत आगे बढ़ जाए और गांव तक भी लोगों में अवेयरनेस फैल जाए तो क्या होगा, तो अगेन मैं कहूंगा कि टेक्नोलॉजी समय के साथ और ज्यादा बदलेगी। अभी हम क्रिप्टो की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है लोगों में उतना नॉलेज नहीं होता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें होगी आने वाले दिनों में जो आपको नई इंट्रोड्यूस होती नजर आएगी, तो कंपनी वो भी शुरू कर सकती है। जैसे कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए इन्होंने पार्टनर भी किया था अपस्टॉक के साथ। तो जाहिर सी बात है ये भी सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी आपको आने वाले दिनों में। तो वक्रांगी की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप कंपनी है ये, 3,370 करोड़ का इसका मार्केट कैप है।
अच्छी बात जो इसकी है वो ये है कि कंपनी डेट फ्री है, कर्जा नहीं है इनके ऊपर, और 1,80,00,000 के आसपास का आज वॉल्यूम नजर आया, बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हुए हैं। सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए वो एवरेज में कहूंगा, खराब नहीं है, अच्छे भी नहीं है, लेकिन एवरेज में कहूंगा। 234 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा है। पिछले क्वार्टर में 226 करोड़ का था, तो तकरीबन 3.5% का ग्रोथ आया है। और प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में 4.5 करोड़ का था, वो इस बार 4,80,00,000 के आसपास रहा, मतलब कि तकरीबन 6.5% का ग्रोथ यहां पर भी रहा। तो अच्छी बात है, कंपनी में थोड़ा ही सही लेकिन बढ़ता हुआ अंक नजर आया जरूर है। हालांकि देखा जाए तो एफआईएस ने बिकवाली करी है, 8.25% की होल्डिंग 7.92% पर आ चुकी है, लेकिन फिर भी प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है, 0.05 म्यूचुअल फंड, 6.32% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। और डिविडेंड की बात करें तो भाई साहब डिविडेंड पे जरूर किया है। वक्रांगी में अगर आप देखोगे तो वक्रांगी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, बाकी हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए तो बने रहो। इतना ही नहीं, अगर जैसे कि मैंने कहा कि डिविडेंड, तो डिविडेंड पे किया है 5 पैसा पर शेयर का इस साल, पिछले साल 10 पैसे का पे किया था, उससे पहले 25 पैसे का पे किया था, मतलब पिछले 3 सालों में डिविडेंड कम हो गया इनका, 25 पैसे से घट के 10 पैसा, 10 पैसे से घट के 5 पैसा, तो काफी कम डिविडेंड जरूर है ये। लेकिन अच्छी बात यहां पर यह है कि कंपनी के रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुके हैं। 6,500 करोड़ के रेवेन्यू टूटकर 1,500 पे आए, फिर 685 पर आए, फिर 314 करोड़ आए, लेकिन 2022 में बढ़ के 780 करोड़ के आसपास गए। और अभी पहले क्वार्टर में इनका रेवेन्यू रहा था 226 करोड़, दूसरे क्वार्टर में रहा था 234 करोड़, मतलब कि कुल मिलाकर इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 460 करोड़ के आसपास रहा है। एवरेज में निकालेंगे तो भाई साहब 900 से 950 करोड़ की एवरेज बनती है रेवेन्यू में, जो कि इंक्रीजिंग मोड है, अच्छी बात है। प्रॉफिट पे अगर हम नजर करें कंपनी के, तो यहां पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। यहां पर देखिए 25 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज होकर 71 पे है, फिर 62, फिर 109 करोड़, लेकिन यहां फाइनेंशियल 2023 के दोनों ही क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट है वो मुश्किल से 4.5 करोड़ का रहा है। एवरेज इनकी बनती है 9 करोड़ की, मतलब कि दो क्वार्टर में, और पूरे साल का अगर हम एज्यूम भी करते हैं तो 18 से 20 करोड़ रहेगा, जो कि 2019 के मुकाबले भी कम होगा। तो प्रॉफिट कम जरूर हुए हैं, मार्जिन पर प्रेशर जरूर बना है। वक्रांगी खरीदारी करने का सही मौका है, कोई शेयर ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं। 30 का पी है, जो कि महंगा है सेक्टर पी 25 के मुकाबले, और इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदने की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम देखें तो शेयर होल्डिंग में अच्छी खासी क्वांटिटी प्रमोटर, म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस के पास है। रिटेल के पास 17.06% की होल्डिंग है, अदर पार्टी के पास 26.05% की होल्डिंग है। देखो वक्रांगी मैंने पहले भी कहा था कि हाँ 30 रुपए के नीचे वक्रांगी खरीदारी के मौके हैं, 40 के आसपास बेचो और भागने वाले मौके बनेंगे। यहां पर पहली चीज मेरी कि 34 पे मैं डेफिनेटली खरीदारी की उतनी बड़ी रिकमेंडेशन मेरी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि 30 के आसपास ही मौके बनेंगे, वहां पर 40 के आसपास प्रॉफिट लेकर भागने वाले मौके बनेंगे। मैं अभी भी अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं। खरीदारी करिए तो बने रहो, 40 के आसपास जाता है बेच लो और निकल लो यहां से, वापस इंतजार करो करेक्शन का, 30 रुपए के आसपास आता है, खरीदारी के मौके बनेंगे यहां पर। लेकिन याद रखिए वक्रांगी में अगर चीजें टर्न अराउंड होती नजर आई, मतलब कि इनका प्रॉफिट भी बढ़ना शुरू हो गया, रेवेन्यू भी अच्छे से बढ़ना शुरू हो गया, तब चीजें बदल भी सकती है। तो अगर आप बेचते भी हो तो आधी क्वांटिटी बेचना, आधी को कंटिन्यू कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि चीजें अगर टर्न अराउंड होती नजर आई तो डेफिनेटली उस रैली को हम मिस करना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ पार्शियल प्रॉफिट जो है वो 40 रुपए से 45 के बीच में तो आपको लेना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।